जयमुदीरयेत निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुकाः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मौक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की बड़ा उत्सव मनाने का माहौल वातावरण बना हुआ है। मैं मात्र भगवान का जन्म कराऊंगा, उसके बाद आप लोग उत्सव मनाएंगे। शंकर जी का हो गया है, की तरफ भी पहुंच गए हैं। उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हि एव अजन जन्मरिक्ष सान्तरिक्ष ग्रह तारकम्। अथ सर्वगुणोपेतः कालः, समय कैसा है? सर्वगुणोपेतः, सर्वगुण से युक्त है, सभी गुणों से युक्त समय कैसा? परम शोभनम, परम सुहावना समय आ गया है, सभी गुणों से युक्त है, ऐसा सुंदर समय आ गया है। यर्हि एव अजन जन्मरिक्ष, भगवान के जन्म का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र भी आ गया है। यर्हि एव अजन, अजन माने कृष्ण, जन्मरिक्ष भगवान कृष्ण के जन्म का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। राम जी का नक्षत्र क्या था? अभिजित। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। वहां भी समय अनुकूल हुआ था, है ना? लेकिन वहां पंचांग शुद्ध हुआ था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, अब जोड़ लीजिए कितने हैं? जोग लगन ग्रह बार तिथि 5 है ना, यही पंचांग है। पंचांग में हम क्या देखते हैं? योग, कौन सा योग है, कौन सा लगन है, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, यही देखते हैं। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चरु अब अचर, क्या हुआ? सब भय अनुकूल, ऐसे ही है। राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। चर अर अचर हर्ष जुट सब आनंदित हुए, राम जन्म सुख मूल। वहां पंचांग शुद्ध हुआ, यहाँ भी देखिए पंचांग शुद्ध हो रहा है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, परम सुहावना सभी गुणों से युक्त समय आ गया है। यहाँ जो गुण है वो कहते हैं बहुत सुंदर नक्षत्र है ना। ग्रह यर्हि एव अजन जन्मरिक्ष, यानी रोहिणी नक्षत्र भी आ गया। शांतरिक्ष ग्रह तारकम, नक्षत्र ग्रह तारागण सभी शांत हो गए। यहाँ शांत होने की आवश्यकता थी,
देखिए यहीं से मालूम पड़ेगा कि एक सूर्यवंश में आए थे और दूसरे चंद्रवंश में आ रहे थे। सूर्यवंश में आए थे तो वो जिस समय सबसे ज्यादा प्रकाश रहता है, मध्य दिवस यति शीतल घामा, वो आए थे। ये कब आएंगे? निशीथे, निशीथे, है ना, जब सारी जगह अंधकार फैला होगा। ये चंद्रवंश का द्योतक है और वो सूर्यवंश का द्योतक है। तो शांतरिक्ष ग्रह तारकम, सभी शांत यानी सभी सौम्य हो रहे थे। दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशा प्रसेदु, गगनम निर्मलः, आकाश निर्मल हो गया। दिशाएं प्रसन्न हुई, आकाश निर्मल हो गया। उडगणोदयम, उड माने उडगण माने जानते हैं, उडपति चंद्रमा, उड माने तारा, उडगण माने तारा समुदाय। सूर सूर तुलसी ससी, अब के कवि उडगण केशव उडगण, उडगण केशव दास, अब के कवि खज्जोत संग चाहता है करेंगे प्रकाश। उडगण है, उडगण माने तारा। तो दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गई। गगनम निर्मलः, आकाश स्वच्छ निर्मल, और आकाश जो है तारा गणों से शोभायमान हो गया। उद्गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा, पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, पुर माने नगर, ग्राम छोटे बड़े जो गांव हैं, ब्रज, ब्रज क्या है? गोष्ठ, जहाँ अहीरों की बस्तियां हैं, उसको ब्रज कहते हैं। तो कहते हैं ब्रज, अहीरों की बस्तियां। आकरा, रत्नों की खाने, रत्नों की खान, है ना। मंगलम मही, ये सब मंगलमय हो रही थी। कहते हैं जो रत्नों की खान, कंस, रत्नों की खान, आज यहाँ कहने का अर्थ क्या है? अभिप्राय ये है कि जिस कंस ने जिन पर कब्जा बना रखा था, आज वे खाने स्वतः खुल गई, आज वो खाने स्वतः खुल गई। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा, नद्याः प्रसन्न सलिला, नदियों में निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। हृदय जल रुहस्रियः, जितने सरोवर हैं उनमें सुंदर खिले हुए कमल शोभित हो रहे हैं। अब सोचिए भगवान की महिमा, रात को 12 बजे कमल खिल रहा है, शोभा तो उसी समय की है। सरोवर में भगवान की महिमा इतनी कि रात्रि में भी कमल खिले हुए हैं। हृदय माने सरोवर में, जल रुहस्रियः, जल रूह यानी कमल, कमल शोभा पा रहे हैं। जब खिलेंगे तभी तो शोभा पाएंगे। द्विज अलिकुल सन्नादः तब का वनराजयः, वनराजयः, वन में पेड़ों की पंक्तियां, राजी माने पंक्ति, वन में पेड़ों की पंक्ति के पंक्ति पेड़ जो है सुशोभित हो रहे हैं। और उन पेड़ों में तबका यानी फूल लगे हैं गुच्छे गुच्छे में, तबक यानी गुच्छा होता है, कहीं गुच्छों में फूल लगे हैं उन पेड़ों में। वनों की श्रेणियां, वन में पर्वतों की पेड़ों की श्रेणियां लगी हुई हैं और उन पेड़ों में गुच्छे गुच्छे फूल लगे हैं। और उन्हीं पेड़ों पर द्विज अलुसंकुल सन्नाद, द्विज माने पक्षी, आने वाले भंवरे, पक्षी चहचहा रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। द्विज अलिकुल सन्नादाः तब का वनराजयः, बभौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः।
बड़ा सुंदर एक इसका अर्थ टीका में मिला। कहते हैं वायुदेव ने सोचा कि रामावतार में तो हम सेवा नहीं कर पाए, रामावतार में मेरे पुत्र उनकी सेवा में लग गए तो मैं चूक गया था, आज मैं अपनी सेवा करूं। पवन पुत्र हनुमान जी सेवा में थे तो उनको हटा के कैसे सेवा में आते। कहते हैं आज मौका मिला है, आज मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूं, इसलिए बबो वायु, हवा बहने लगी, हवा बहने लगी। कैसी है? कहे सुख स्पर्शः, स्पर्श करने में जो सुखमय हो, यानी शीतल वायु, शीतल वायु बह रही है। पुण्य गंध वह, सुगंध है, सुगंध से युक्त है, और शुचि बड़ा पवित्र है। पवित्र वायु यानी आप समझ लीजिए शीतल मंद सुगंध वायु। वायु के 3 गुण हैं विशेष, शीतल मंद सुगंध, तीनों गुण मौजूद हैं। आज इन अपने गुणों, सर्व गुणों के साथ पवन देव सेवा में उपस्थित हैं। बभो वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंध वह शुचिः, अग्नयः च द्विजातीनां शान्ताः तत्र समिन्धत। अग्नयः च, और अग्नि, अग्नि क्या है? चाहे द्विजातीनां, ब्राह्मणों के घरों में जो अग्निहोत्र की अग्नियां अब तक शांत थी, कंस के द्वारा शांत करा दी गई थी, कहीं अग्निहोत्र नहीं होता था। कहे द्विजातीनां अग्नयः शान्ताः तत्र समिन्धत, वो अग्नि बिना जलाए जल गई, बिना जलाए ही प्रज्वलित हो गई। समिन्धत मनांसि आसन प्रसन्नानि साधूनां असुरद्रुहां, साधूनां असुरद्रुहां, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, कहते हैं ये तो असुरद्रुहां इनका विशेषण है। ये असुरों की बढ़ती कभी नहीं चाहते, लेकिन आज असुर की बढ़ती हो रही थी। और आज भगवान का मंगलमय अवतार होने वाला है, तो कहते हैं साधु नाम मनांसि प्रसन्नानि आसन, इनके मन सुंदर प्रसन्न हो गए। साधु नाम मनांसि प्रसन्नानि आसन, जायमाने अजने, जायमाने अजने तस्मिन् नेदु दुन्दुभयो दिवि, दिवि माने स्वर्ग में यानी आकाश में। जायमाने अजने यानी कृष्णे, अजने माने कृष्णे, अजायमाने कृष्ण के अवतार होने के समय में, कृष्ण के अवतरित होने के समय में नीदु दुन्दुभयो दिवि, आकाश में दुन्दुभियां बजने लगी, दुन्दुभियां बजने लगी। जगु किन्नर गंधर्वाः, किन्नर लोग, गंधर्व लोग गाना गाने लगे, भगवान की कीर्तन करने लगे। जगु किन्नर गंधर्वाः तुष्टु सिद्धचारणाः, तुष्टु सिद्धचारणाः, सिद्ध और चारण लोग स्तुति करने लगे। तुष्टु सिद्धचारणाः, बड़ा अद्भुत संयोग है, देखिएगा। विद्याधरयश्च अप्सरोभिः समं तदानन्दितु, विद्याधरियों ने अप्सराओं के साथ मिलकर के समान भाव से नृत्य किया है। विद्याधरियों ने अप्सराओं के साथ मिलकर के समान भाव से नृत्य किया है। विद्याधरयश्च नन्दितुः अप्सरोभिः समं तदा, मुमुचुः मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता, है ना?
प्रसन्न तो होना है ना। वहां भी बताया चर अरु अचर हर्ष जुत, सारे आनंदित हुए थे, यहाँ भी आनंदित हो रहा है। मुमुचुः मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विताः, मुनि लोग और देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के सुमनांसि मुमुचुः, फूलों की वर्षा की है, पुष्प वर्षा की। मंदम मंदम जलधरा जगरजो अनुसागरम, जलधारा जल से युक्त बादल, अनुसागरम सागर के पास जाकर के, अनुसागरम सागर के पास जाकर के, मंदम मंदम जगरजु, धीरे धीरे उन्होंने गर्जना की है, जगरजु यानी गर्जना की है। जल धरे बादल है, जल भरे बादल गर्जना करेंगे तो बरसेंगे भी, है ना। मंदम मंदम जलधरा जगरजो अनुसागरम, समय आया, वहां था मध्य दिवस अति शीतन घामा, यहाँ क्या है, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, आविरासीत यथा प्राच्याम दिशि इंदुयो पुष्कलः, जनार्दने लोक के सभी प्राणियों का संकट हरण करने वाले, सर्वगुहाशयः सभी प्राणियों के अंतरात्मा में अंतर्जामी रूप से विराजमान रहने वाले विष्णु, कृष्ण भगवान, जाय देव रूपिण्याम, देवी रूपिणी, यानी जिनके शरीर में आज सारे देव विराजमान हैं। आज भी नहीं, जब से ये गर्भ में भगवान आए तब से उनके शरीर में सारे देवता विराज रहे हैं। तो देव रूपिण्याम देवक्याम, देव रूपिणी देवी देवकी में जायमाने अवतरित हो रहे हैं। अवतरित होने का समय देखिए, तम उद्भूते, चारों ओर गहरा अंधकार है, निशीथ है, रात्रि का 12 बजा हुआ है, अर्धरात्रि, निशीथ का मतलब होता है अर्धरात्रि। अर्धरात्रि में चारों ओर जगह सन्नाटा फैला हुआ है, और कैसा सन्नाटा, अंधकार का सन्नाटा, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। जायमाने जनार्दने आविरासीत, इसी समय भगवान ने अवतार लिया है। बोलो बनेन्द्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। एक उदाहरण दिया, यथा प्राच्याम दिशि इंदुयो पुष्करः, यथा प्राच्याम दिशि इंदुयो पुष्करः, उसी प्रकार रंजित, ठीक है, यथा 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 प्राच्याम, एक उदाहरण दिया है कि जैसे पूर्व की दिशा में पुष्कलः इंदु, पुष्कलः इंदु यानी सर्व कला से संपन्न, 16 खोटस कलाओं से संपन्न चंद्रमा जिस प्रकार पूर्व की दिशा में अवतरित होते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन चंद्र भगवान आज यहाँ अवतार ले रहे हैं। देखिए, कहने का अर्थ समझिएगा। अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आज चंद्रमा का उदय भी रात 12 बजे ही होगा, अष्टमी कृष्ण पक्ष की है। चंद्रोदय प्राची दिशा में, पूर्व की दिशा में रात 12 बजे ही होगा। इसीलिए कह रहे हैं उसी प्रकार भगवान का अवतार हुआ जैसे पूर्व की दिशा में चंद्रमा, पूर्व दिशा में चंद्रमा हर समय नहीं होता, लेकिन आज इस समय है
अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, आज रात 12 बजे ही चंद्रोदय है। ऐसा कहने का अर्थ है आविरासीत यथा प्राच्याम तिथि इंदुयो पुष्कलः। भगवान का अवतार हो गया। 2-4 श्लोकों में भगवान का मैं सुंदर विग्रह वर्णन करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग बधाई गाइए। आज और कुछ नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन 2-4 श्लोकों में भगवान की छवि तो बतानी है। भगवान का अवतार हुआ है। भगवान किस रूप में आए हैं जरा देखिए। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् तम अद्भुतम बालकम। कौन है? इसकी क्रिया देखिए दूसरे श्लोक में है, सबसे नीचे, उसको भी पढ़ देता हूँ। महार्भवैदूर्ज किरीट कुंडलत्सा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांची अंगद कंकणादिभि विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव ऐक्षत सबसे नीचे आया है, यही एक क्रिया है, वही करता है। देखने वाला वसुदेव जी, क्रिया है देखने की, है ना? तो क्रिया और कर्ता दोनों ही सबसे नीचे हैं। तो वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा। क्या देखा? तम अद्भुतम बालकम, ऐसा अद्भुत बालक देखा। कहे अम्बुजेक्षणम, उनके नेत्र बिल्कुल कमल के समान कोमल हैं और फैले हुए हैं। अम्बुजेक्षणम, रूप कैसा है कि चतुर्भुजम, चतुर्भुज रूप में भगवान है। चतुर्भुज होंगे तो उनके आयुध भी होंगे। तो शंख गदा अरि उदायुधम, चारों हाथों में, एक में शंख है, एक में गदा है, एक में शंख है, एक में चक्र है। आयुधम, भगवान का आयुध कहने से ही भगवान का चक्र ही आता है। तो शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स लक्ष्मण, श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। गलशोभिकौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान है। सांद्र पयोद सौभगम, सांद्र पयोद, पयोद माने बादल। जितने भी हैं ये जलोद पयोद सब जो है बादल ही हैं, है ना? दा माने देने वाला। तो ये सब पानी के जितने, वारिद कहिए, वारिद भी बादल है। नीरद, नीरद भी बादल है। सब में दा लगा लीजिए बादल हो जाएगा, धा लगा दीजिए समुद्र हो जाएगा। धा माने होता है राशि, तो जहाँ एकत्र हो जाएगा सब में धा लगा दीजिए समुद्र हो जाएगा, और धा लगा दीजिए बादल हो जाएगा, दोनों हटा दीजिए पानी हो जाएगा। जा लगाइए कमल हो जाएगा। जा लगाइए कमल हो जाएगा। सांद्र पयोद सौभगम, सांद्र का अर्थ जानते? रामचरितमानस में भी आया है, सेम यही चीज आई है। वहां क्या आया है? सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम, अरण्यकांड में आया। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम, सांद्र माने होता है गाढ़ा। सांद्र का विलोम होता है तनु, तनु माने पतला। तो सांद्र, सांद्र माने गाढ़ा, यानी गाढ़ा का अर्थ क्या होगा? बादल कौन गाढ़ा होगा? जो काला बादल होगा, जल भरा बादल होगा, यानी श्याम रंग का बादल। सांद्र पयोद सौभगम, श्यामल बादल के समान सुंदर उनका श्यामल शरीर है। उस शरीर पर पीतांबरम, पीतांबर फहरा रहा है, पीला पटका फहरा रहा है। सांद्र पयोद सौभगम पीतांबरम महार्ह वैदूर्ज किरीट, अर्ह माने कीमती, मूल्य। महार्ह
यानी बहुमूल्य वैदूर्य मणि से बना हुआ उनका मुकुट, किरीट माने मुकुट। महार किरीट महार वैदूर्य किरीट, और उसी ही बहुमूल्य मणियों से बना हुआ कुंडल। महार वैदूर्य किरीट कुंडल, कहे तुसा उस कुंडलों की इतनी चमक है, इतनी चमक है, कहे परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम। कुंतल क्या है? उनके घुंघराले बाल, घुंघराले बाल को कहते हैं कुंतल। इतना इसमें चमक है कुंडल की कि कुंडल के चमक से उनके सारे कुंतल प्रकाशमान हो रहे हैं। सहस्त्र एक आया ना, सहस्त्र क्या है? कहें जैसे सूर्य की 1000 किरणों से ऐसा लग रहा है जैसे कुंडल की आभा इतनी है कि जैसे सूर्य की 1000 किरणों से शोभायमान हो रहा हो, चमक रहा हो। कुंडलत्सा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांची, करधनी, करधनी पहने हैं। उद्दाम का अर्थ क्या है? दाम माने होता है लड़ी लगी है। करधनी में सुंदर बढ़िया बढ़िया लड़ी लगी हुई है, और रुंझन रुंझन करेगी। उद्दाम कांची, अंगद, बाजुओं में बाजू बंद है, बाहू में बाजू बंद है। अंगद कंकणादि भी, कलाई में कंगल है। कंकणादि भी विरोचमाना, इस प्रकार सुशोभित हुए भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन किया श्री वसुदेव जी ने। श्री वसुदेव जी ने सुंदर विग्रह का दर्शन किया। दर्शन करके क्या करेंगे भैया? सा विस्मय, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हुए? कहे विलोक्य आनक दुंदुभि तदा, आनक दुंदुभि यानी वसुदेव जी, आनक दुंदुभि, आनक दुंदुभि नाम कई जगह आ गया है ना, कब से लेके अब तक 4-5 बार आ गया। आनक दुंदुभि यानी वसुदेव जी, याद कर लीजिएगा। आनक दुंदुभि तदा विलोक्य, देखा किसको? विस्मय क्यों हुआ? देखना तो अपने पुत्र को चाहते थे, देखा परात्पर पर ब्रह्म को, है ना। देखना तो पुत्र को चाहते थे, लेकिन पुत्र के रूप में परात्पर पर ब्रह्म को देखा। तो आनक दुंदुभि तदा विलोक्य सुतम हरिम सा विस्मया, पुत्र को देखा कैसे? भगवान के रूप में, ऐसे विस्मया, आश्चर्य से उत्फुल्ल लोचना विलोचना, उनके दोनों नेत्र खुले के खुले रह गए। बी का अर्थ होता है दो, मालूम है ना। लोचन कहने से भी काम चल जाएगा, है ना। बी एक तो उपसर्ग भी है ना, विशिष्टता बताने के लिए भी लगता है। वैसे भी गुजरात में दो को बी कहते हैं, दिन करके आता है, वहाँ दो का अर्थ आता है। तो इसका एक अर्थ मैंने टीका में देखा आज कि विलोचना है, यानी उनके दोनों नेत्र खुले रह गए। विलोचना उत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्य आनक दुंदुभि तदा कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो अस्पृशन्। मेरे घर में आज भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। भूल गए कि हम तो कारागार में हैं, भूल गए। संभ्रमम, बड़ी जल्दी में, बड़ी आसानी से जैसा करते आए हैं। आज प्रसन्न, उनके रोए खड़े हैं। मुदा बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे पुत्र के रूप में और मेरे भगवान ने अवतार लिया है। द्विजेभ्यो आयुतम आपृतो गवाम, उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान करने का संकल्प कर लिया। भूल गए कारागार। इसीलिए लिखा कृष्ण अवतार उत्सव संभ्रम आस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो आयुतम आप्लुतो गवाम।
अथ एनम् अस्तौत अवधार्य पूरुषम् परं नताङ्गाकृतद्धीः कृताञ्जलिः सरोचिषा भारत सूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभ्यः प्रभाववित्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत यानी हे परीक्षित जी, सूतिका गृहं स्वरोचिषा विरोचयन्तम्। सूतिका गृहं, जहाँ भगवान का अवतार हुआ वही सूतिका गृह हुआ। सूतिका गृहं स्वरीच स्वरोचिषा विरोचयन्तम्। भगवान के अपने प्रकाश से, अपनी ज्योति से पूरा वो कारागार प्रकाशमान हो गया, चमकने लगा। बढ़िया प्रकाशमान ही नहीं हुआ जी, कहे कि विरोचयन्तम्, प्रकाशयन्तम्, बढ़िया सुंदर प्रकाशित हो गया। अब जब प्रकाशित हुआ तो क्या करें? कहते हैं पूर्व भारत सूतिका गृहं सुरीचसा प्रचुरोचयन्तम् कृतधीः वसुदेव जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। जिसके घर में भगवान आए हो उसकी बुद्धि क्या हो गया? शुद्ध नहीं। कहें कृतधीः, आज उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि प्रभाववित, भगवान के प्रभाव को जानने वाले बन गए। कृतधीः प्रभाववित, भगवान के प्रभाव को जानने वाले हो गए। जब भगवान के प्रभाव को जाना तो उन्होंने समझ लिया कि परम पुरुषम अवधार्य, ये तो परम पुरुष परमात्मा है, परम ब्रह्म है जो आए हैं। ऐसा निर्धारण करके, ऐसा अपने मन में विचार करके नतांगः, अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। नतांगः कृतांजलिः, और उठ करके हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके अस्तौत, जो उनसे आया बन पड़ा, उन्होंने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। यह स्तुति कल हम सुनाएंगे। स्तुति वसुदेव जी की भी स्तुति सुंदर है, श्री माँ देवकी की भी स्तुति बड़ी सुंदर है। इसका इन दोनों स्तुतियों का उत्तर जो भगवान ने दिया है वो परम सुंदर है। ये प्रसंग मैं कल सुनाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप पहले भगवान की आरती अभी कर लीजिए, भागवत की आरती बाद से जैसे होती है बाद में हो जाएगी। अरे आरती तो कोई करेगा दो आरती कृष्ण भगवान की हो गई, एक आरती एक दिन का भारत भगवान की हो गई। बंद करें उसको, अभी बंद कर देते हैं। जय